वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है कामरुन अहमद और आप देख रहे हैं फॉरेक्स एक्सपर्ट। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा MT4 में इंटीग्रेटर कैसे सेट करते हैं और इसे सेट करके उसमें कैसे काम करते हैं और उसके जो हैं फेक सिग्नल से हम कैसे बच सकते हैं, जो कि आपको टेलीग्राम पे मिलते होंगे, कहीं से भी मिलते होंगे। फॉरेक्स के जो सिग्नल्स होते हैं 99% फेक होते हैं, वो प्रॉपर काम नहीं करते। कहा जाता है एक साइड का तो चले जाते हैं दूसरी साइड पे। अगर आप ये इंडिकेटर यहाँ पे सेट कर लेते हैं और आप इससे अच्छे से जो है माइंड लगा के आप इस पे जो है काम करेंगे, तो आपको ये इंडिकेटर बेनिफिट देगा, लॉस नहीं देगा, कोई भी नुकसान नहीं होगा। ये स्कैल्पिंग जो है इंडिकेटर है। आप इसे लगाना कैसे, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब और बेल के आइकन को प्रेस रखें ताकि इस तरह की मज़ीद आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको इन चीज़ों को लगाने के लिए सबसे पहले आपको जो है क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करना है सबसे पहले। तो सिंपल सा आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है आपके पास आ जाता है मेन चार्ट और इंडिकेटर विंडो 1। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें जो सिलेक्ट करना है वो है ये ऑप्शन, और ये ऑप्शन यहाँ से मिलेगा। ठीक है, सिंपल सा आपने जो है ये लगा देना है। लगाने के बाद हमने जो है ये क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके पास इसकी जो फुल सेटिंग है, जो बिल्कुल यहाँ पे जो सेटिंग नज़र आ रही है, वही सेटिंग आपने अपने MT4 में लगानी है जब आप इंडिकेटर सेट कर रहे हों ये। तो सबसे पहले आपको पीरियड रखना है 13 और शिफ्ट रखना है 8, पीरियड रखना है 8, शिफ्ट रखना है 5, पीरियड रखना है 5 और लिप्स शिफ्ट रखना है 3 और मेथड स्मूथ रखना है और अप्लाई मीडियट प्राइस। तो ये आपने ये लगा देनी है। गौर से देखें, यही बिल्कुल यही सेटिंग करनी है आपने अपने MT4 में जब आप इस इंडिकेटर को अपने MT4 में लगाना चाहते हो। तो यहाँ से हम थोड़ा सा नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आपके पास जो है स्टाइल पिक्सल्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको 3 पिक्सल्स, नीचे भी 3 पिक्सल्स और नीचे भी 3 पिक्सल्स, और कलर अपने मुताबिक आपने सेट करना है, जो आप मतलब आप अपने चार्ट में शो कराना चाहते हैं, जो आपको कलर अच्छा लगता है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लें। करने के बाद यहाँ पे हमने डन के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। ऊपर यहाँ पे मैं आपको एरो लगा के दिखा भी दूँ, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये हमारी सेटिंग हो गई सेफ़। अब दूसरा जो है हमें लगाना है इंडिकेटर विंडो 1 में एवरेज डायरेक्शनल मूवमेंट इंडेक्स। तो यहाँ पे अगर ये नहीं है तुम्हारे पास, मान लो ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, तो ये हमें कैसे मिलेंगी? तो अगर नहीं है तो आपको ये इसी ऑप्शन में जाके मिलेंगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके पास जो है ये सबसे पहले नंबर पे आएगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। मेरे पास ऑलरेडी लगा हुआ है तो मैं आपको वहाँ से डाल के बताता हूँ। तो यहाँ पे जब लगा लोगे आप तो ये ऑप्शन आ जाएगा, तो इस पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो है इसके जो सेटिंग्स हैं वो बिल्कुल ऐसे ही रखने हैं। अब जो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, पीरियड रखना है 1 और स्टाइल लिखना है 2 पिक्सल्स और DI पिक्सल्स 3, DI पिक्सल्स 2, और कलर अपने अकॉर्डिंग जो भी आप रखना चाहते हो रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे वाइट रखा हुआ है, तो मुझे वाइट अच्छा लगता है। आपको जो अच्छा लगता है आप वो कलर लगा सकते हैं। तो उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमें आना है पेंसिल में, यहाँ पे इस ऑप्शन पे आना है। इस ऑप्शन में आने के बाद यहाँ पे हमें इस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पे आपके पास जो है यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ जाएगी। अगर आपके पास ये डिस्क्रिप्शन नहीं आ रही, या फिर 2 आ रही है या फिर 1 आ रही है, मतलब मेरे में 3 हैं, अगर आप वाले में 2 आ जाएँ तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ से लेनी है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा होगा नज़र आपको, सिंपल सा इस पर क्लिक कर देना है। आपने जो है दूसरी डिस्क्रिप्शन बना लेनी है। तो यहाँ पे मेरे पास 3 मौजूद हैं, तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा, सिर्फ आपको दिखाने के लिए मैंने बोला। और यहाँ पे आपने लिखना है फर्स्ट पे, सबसे पहले फर्स्ट पे सेल लिखना है और इसके पीछे लिखना है 95 सॉरी। तो यहाँ पे सबसे पीछे जो है लिखना है आपको 95, तो नीचे लिखना है TP, सेल के नीचे लिखना है TP, उसके पीछे लिखना है 50 और उसके TP के नीचे लिखना है बाय और उसके पीछे लिखना है 5।
समझ गए। 5 लिखने के बाद आपने यहाँ पे स्टाइल जो है पिक्सल्स 1 लिखना है और यहाँ पे कलर अपने अकॉर्डिंग जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इससे बैक जाने के बाद यहाँ पे डन का ऑप्शन मिलेगा, तो आपने डन पे क्लिक कर देना है। अब आ जाता है हमारा ऑन बैलेंस वॉल्यूम। तो हमने क्या करना है, अब इस पर क्लिक करना है। अगर ये भी आपको नहीं मिलता तो वो आपको मिलेगा इसमें। जब आप इसमें जाओगे, इसमें क्लिक करने के बाद बिल्कुल अप डाउन चले जाओगे तो यहाँ पे आपके पास ये आ चुका है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं आ रहा, अगर आपके पास आ गया है तो आपने वहाँ से सेटिंग कर लेनी है। अगर नहीं आता तो आपने ऐसे जो है यहाँ से ले लेना है। तो यहाँ से हम जाते हैं बैक, तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ ऑन बैलेंस वॉल्यूम पे। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सिर्फ 2 सेटिंग करनी होती हैं। अप्लाई टू क्लोज रखना है, अगर आपके पास ओपन है, हाई है, लो है, जो भी है, आपने यहाँ पे सिंपल सा क्लोज़ को सिलेक्ट कर लेना है। क्लोज़ को सिलेक्ट करने के बाद स्टाइल 3 पिक्सल्स को ले लेना है। यहाँ से 4 पिक्सल्स होते हैं, आपको 3 पिक्सल्स को ले लेना है। फिर आपको कलर अपने अकॉर्डिंग जो भी आप सेट करना चाहें वो सेट कर सकते हैं। तो ये चीज़ करके अपने यहाँ पे सिंपल सा डन पे क्लिक कर देना है। तो ये हमारी सेटिंग जो है वो हो गई है डन। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करनी है। समझ रहे हो बात। अब आपको ट्रेड यहाँ पे ऐसे लेनी है कि यहाँ पे ये देखें, ये जो हमने रेड लाइन बनाई थी, सेल टीपी बाय वाला जो सेटअप बनाया था डिस्क्रिप्शन करके, वो हमारे यहाँ पे हमें इंटीग्रेट करता है। वो हमें बताता है कि मार्केट किस तरफ मूव कर रही है। तो जब ये रेड लाइन हमारी 95 के एरिया को ऊपर की साइड ब्रेक कर दे, थोड़ा सा हमने वेट करना है। वेट करने के बाद जब ये डाउन की तरफ इसे ब्रेक कर दे, देन हमें यहाँ पे सेल एंट्री ले लेनी है। सेल एंट्री लेने के बाद छोड़ देना है और आपको जो अच्छा प्रॉफिट मिलता है, जहाँ पे आपका दिल मुतमिन होता है, वहाँ पे आप अपनी ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे इस इंडिकेटर का कमाल देखें, बिल्कुल भी जैसे हमने सेट किया है बिल्कुल उसके मुताबिक ही जो है चार्ट भी वर्किंग कर रही है इस मूविंग एवरेज को देख के, वॉल्यूम को देख के। सर समझ गए। तो यहाँ पे ये देखें, 1 मिनट में आपको दिखा दूँ। तो यहाँ पे देखें मार्केट 5 के एरिया को, मतलब हमारे बाय के टारगेट को हिट करके मार्केट गई है ऊपर, और 95 को इसने क्रॉस किया ऊपर की तरफ, क्रॉस करके ऊपर की तरफ और नीचे ब्रेक करने के बाद ये मार्केट हमारी नीचे आ चुकी। समझ रहे हो। आई होप सो कि आपको समझ आ रही होगी, क्योंकि ये चार्ट इतनी मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। आपको अच्छे यहाँ से सिग्नल मिल रहे हैं, देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छे सिग्नल मिल रहे हैं। तो हमने ट्रेड करनी है ऐसे। जब ये जो रेड लाइन है 95 को एरिया को ब्रेक करती है ऊपर की तरफ, हमने वेट करना है। जैसे वो नीचे की तरफ ब्रेक करे, नीचे की तरफ जैसे ब्रेक करे, हमने यहाँ पे सेल एंट्री ले लेनी है। सेल एंट्री लेने के बाद हमारे टेक प्रॉफिट जो होगा वो 50 पे होगा। यहाँ से आप प्रॉफिट, अगर यहाँ पे ग्राफ आ जाए तो आप अपना प्रॉफिट लेके निकल जाएं मार्केट से। और अब हमें बाय कैसे करनी है, तो बाय करने के लिए यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि आप ये देखें, यहाँ पे पीछे चल के दिखाता हूँ। सेम चार्ट है, कोई भी करेंसी हो, कोई भी पेयर हो, सेम चीज़ जो है यहाँ पे ये जो इंडिकेटर है वो वर्क करता है सेम। जैसे यहाँ पे वर्क कर रहा है वो दूसरी करेंसी में भी ऐसे ही वर्क करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे बाय की हमारी कैसे एंट्री बनती थी। तो यहाँ पे बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारी ये जो दिख रही है आपको, यहाँ पे आप देख सकते हैं जहाँ पे हमने बाय लिखा है, जहाँ पे हमने सेट की थी डिस्क्रिप्शन, टीपी वगैरह, सेल वगैरह। तो ये देखें जब हमारे 5 वाले एरिया को इस मूविंग एवरेज ने आके ब्रेक किया है, नीचे की तरफ ब्रेक किया, ऊपर की तरफ ब्रेक किया, तो यहाँ पे जो हमारी थी बाय की एंट्री बन चुकी थी यहाँ पे। तो हम यहाँ पे अगर बाय की एंट्री ले लेते तो मार्केट यहाँ से यहाँ तक जानी थी और यहाँ से ये गई है, देख सकते हो आप, बिल्कुल आपके सामने है इस मूविंग एवरेज का इशारा, और आपको चार्ट बिल्कुल बता रही है कि कैसे वो वर्क कर रही है। अगर आप ऐसे फॉलो करके इसे अपने मुताबिक जो है ऐसे फॉलो करके इससे अच्छी खासी अपना जो प्रॉफिट है वो जनरेट कर सकते हैं। स्मॉल अकाउंट को बिग में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आप इस मूविंग एवरेज को ट्राई करते हैं अपने रियल अकाउंट में। तो अब दूसरा जो ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऊपर साइड पे
ये लाइनें नज़र आ रही हैं, समझ रहे हो, रेड, ब्लू और हरी। तो यहाँ पे इसका क्या मीन है? इसका मतलब ये है कि अगर ये जो हरी लाइन है, अगर ये इन दोनों को ऊपर की साइड ब्रेक कर देती है, यहाँ से ऊपर की साइड दोनों को ब्रेक कर देती है, तो इसका मतलब कि अब ट्रेंड चेंज होने वाला है, ये अब मार्केट ऊपर साइड जाने वाली है। अगर ये ऊपर साइड की तरफ जाके, तो ये जब रेड लाइन, ये जो ग्रीन लाइन है जो हमारी, अगर वो इन तीनों को ब्रेक करके, दोनों को ब्रेक करके नीचे की तरफ मूव करती है, नीचे की तरफ मूव करती है, इनको ब्रेक करके नीचे की तरफ ये गिरती है, तो समझ लें कि यहाँ से हमें सेल की एंट्री ढूंढनी चाहिए। और आप देख सकते हैं उसके बाद मार्केट कैसे सेल हुई है। जब इसने दोनों लाइनों को ऊपर से ब्रेक किया है तो मार्केट यहाँ तक सेल आई है। तो आप ऐसे जो है अपना इंटीग्रेटर सेट करके ऐसे जो है अपने प्रॉफिट को इंक्रीज़ करते जाना है धीरे धीरे करके। ये स्कैल्पिंग स्ट्रेटेजी है, आप इसे यूज़ करें और आप इससे अच्छा खासा फ़ायदा उठाएंगे। आई होप सो कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि इस तरह की मज़ीद आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आपको मिलती रहें। तो आप देख सकते हैं जो मैंने ट्रेड ली हुई थी वो अभी प्रॉफिट में चल रही हैं और मैंने होल्ड करूँगा जब तक मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं मिल जाता। जब तक मेन ये जो चार्ट है ये जो मेरे टारगेट को हिट नहीं करता तब तक मैं प्रॉफिट के लिए वेट करूँगा। तो यहाँ पे मुझे प्रॉफिट होगा ही होगा, क्योंकि इंडिकेटर मुझे शो कर रहा है कि मार्केट अब सेल होने वाली है। तो मैं यहाँ से ट्रेड प्रॉफिट में लेके क्लोज़ कर दूँगा। तो आई होप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह।